हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि आपको अब्रॉड कंट्रीज में किस तरह से जॉब के लिए अप्लाई करना है, क्या क्या मेथड्स हैं, किस तरह से आपको वहां पे आप जा सकते हो, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। बिफोर आई स्टार्ट विद, आई एम Akshay Kamit, having 8+ years of experience in the construction and in the teaching industry. For the past 5 to 6 years मैं कंप्लीट ऑनलाइन टीचिंग में हूँ। तो ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलमोस्ट 205 कंट्रीज में मेरे कोर्सेज के थ्रू दे आर एबल टू अपग्रेड देयर नॉलेज। और आई गो फॉर लॉट ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स एंड ऑल। तो ये सारे कुछ फोटोज मैंने डाला है सो दैट यू नो आप किसका वीडियो देख रहे हो एंड फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज यू आर गोइंग टू गेट। सो अब मैं कुछ स्टूडेंट्स का रिव्यूज दिखा दूंगा जिन्होंने हमारे कोर्स में एनरोलमेंट करके गॉट अ जॉब इन अब्रॉड, एंड फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको अब्रॉड में मिलेगा, किस तरह से उसके लिए रोड मैप रहेगा। आई स्पीक ऑन दैट। तो फर्स्ट, बिफोर आई स्टार्ट, एक कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे जिन्होंने कोर्सेज के थ्रू दे वर एबल टू गेट अ जॉब। इज वन ऑफ माई स्टूडेंट भरत रोनाल्ड, जिसने मेरे कोर्स में एनरोलमेंट किया था। राइट नाउ इज वर्किंग एज अ QA/QC इंजीनियर इन दुबई। आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले मैंने जब उससे मैसेज किया था, ही इज गेटिंग अराउंड 7,000 AED, विच रफली कम्स टू 1.5 लाख रुपीज पर मंथ। ये ऑलमोस्ट 1 साल के पहले का मैसेज है। नाउ इट माइट हैव इंक्रीज। ही इज अनदर स्टूडेंट ऑफ माइन जिसने मेरे कोर्स में एनरोलमेंट किया था, कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी। ऑन अ वेरी फर्स्ट इंटरव्यू ही गॉट अ जॉब इन अब्रॉड, इज वर्किंग इन सऊदी अरेबिया। लगभग 4,500 रियाल का इज गेटिंग अ सैलरी। ही इज वन मोर स्टूडेंट ऑफ माइन बट वो हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। ही हैड एनरोल्ड इन माय कोर्सेज एंड वो अभी ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर। एंड अगेन दे सारे रिव्यूज है स्टूडेंट्स का। एक बंदा ओमान में काम कर रहा है। इज अनदर स्टूडेंट ऑफ माइन इज वर्किंग इन दुबई और एनरोल्ड इन माय साइट इंजीनियर ड्राइंग रीडिंग एंड एस्टिमेशन कोर्स। राइट। एक और स्टूडेंट है जिसने मेरा एस्टिमेशन और BBS वाला कोर्स में एनरोलमेंट किया था, बट अगेन इसको कॉलेज के थ्रू इसका प्लेसमेंट हुआ था। ही वाज इज स्टडिंग इन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो ये सारे स्टूडेंट्स है who had got a job in abroad. Now I'll explain you how they were able to do that. क्या क्या जॉब रोल्स आपके पास है, विल स्पीक ऑन दैट। जी देखो, जॉब रोल्स बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगे। फर्स्ट इज, जस्ट 1 मिनट, इसको थोड़ा साइड में रखेंगे। हाँ। तो फर्स्ट इज आप साइट एग्जीक्यूशन वाले जॉब में आप जा सकते हो, इजीली विल गेट द जॉब। नहीं तो आप QS और कॉन्ट्रैक्ट्स वाले फील्ड में जा सकते हो, नहीं तो स्ट्रक्चर इंजीनियर वाले जॉब में आप जा सकते हो। कमिंग टू द साइट इंजीनियर के लिए आपके पास क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, आई स्पीक ऑन इट। फर्स्ट इज ऑफ कोर्स आपको साइट एग्जीक्यूशन का पूरा नॉलेज स्टार्टिंग से एंड तक आपके पास होना चाहिए। आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। ड्राइंग सिमिलर होता है, इंडिया और बाहर के ड्राइंग सिमिलर ही होता है। कुछ चीजें वहां पे और कुछ डायमीटर ऑफ द बार वहां पे चेंज होता है, और वो जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा चेंज होता है। इंडिया में फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे 10 डाया एट 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। वहां पे भी ऐसा ही होता है, पर कभी कभी वो नंबर ऑफ बार और बार शेप कौन सा है ना, वो उनके ड्राइंग में दिया जाता है। लगभग 60 to 70% ड्राइंग रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट इज आपको BBS करना आना चाहिए, BO की रीड आउट करना आना चाहिए और एस्टिमेशन करना आना चाहिए। तो इनिशियल लेवल पे अगर आपका इतना नॉलेज है, यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर दोज जॉब्स। बिफोर दैट आई विल टेल यू वन थिंग। डायरेक्टली आपको जॉब, ऑफ कोर्स मैं आगे कवर करूंगा उसको, फर्स्ट हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज आप, अगर आप लेट्स से 1 या 2 साल एक्सपीरियंस के बाद अगर आप प्राइमवेरा सीखो, क्योंकि बाहर के कंट्रीज में प्राइमवेरा ज्यादातर पूछा जाता है, MS प्रोजेक्ट दे डोंट आस्क। MS प्रोजेक्ट यूजुअली इंडियन प्रोजेक्ट्स के ऊपर पूछा जाता है। बाहर वाले कंट्रीज में सारे लोग प्राइमवेरा यूज करते हैं। अगर प्राइमवेरा अगर आप सीख लोगे तो आप प्लानिंग इंजीनियर के जॉब में जा सकते हो। एंड ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट आपको MS एक्सेल तो आना ही आना है। आप किसी फील्ड में चले जाना, साइट वाला जॉब, वट एवर जॉब इट मे बी, आपको MS एक्सेल तो आना ही आना है। देन आफ्टर सम टाइम यू कैन लर्न इवन पावर BI ऑल्सो। ओके, फाइन। उसके बाद अगर आपको BIM वाले फील्ड में जाना है, आप BIM वाले फील्ड में भी जा सकते हो। ये सारे साइट वाला जॉब है। फिर मैंने इसमें QA/QC भी ऐड करेंगे, आई मिस्ड आउट। मैं यहाँ पे QA/QC का भी अच्छा डिमांड है आपको बाहर वाले कंट्रीज में। QA/QC ऑल्सो एडेड। एंड देन आपको BIM में जाना है तो BIM में जा सकते हो। एंड उसके अलावा इंटीरियर फिट आउट, जैसे हम साइट का काम करते हैं राइट, वो सारे RCC का काम है। उसके बाद एक बार इंटीरियर का काम स्टार्ट होता है, तो आपको इंटीरियर का भी इंजीनियर चाहिए होता है। देन अगेन इंटीरियर फिट आउट का भी आपको बहुत सारे स्कोप्स वहां पे मिल जाता है। ये वाला ऑल दिस आर योर फील्ड जॉब, काइंड ऑफ अ फील्ड एंड काइंड ऑफ ऑफिस जॉब। जैसे प्लानिंग वाला आपका ऑफिस जॉब हो जाएगा, QA/QC 50-50 ऑफिस जॉब एंड 50 आपका ऑफिस वाला जॉब रहेगा, साइट वाला जॉब रहेगा। साइट एग्जीक्यूशन इज ऑलमोस्ट 70 to 80% आपका साइट वाला ही जॉब है। ठीक है, फाइन। नाउ कमिंग टू द QS एंड कॉन्ट्रैक्ट्स वाले में, अगेन आप इस क्वांटिटी सर्वेयर वाले जॉब में आप जा सकते हो। अगेन उसके लिए आपको क्वांटिटी टेक ऑफ करना आना, BBS करना, BO की प्रिपरेशन करना आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर का नॉलेज होना चाहिए। फिर बाहर वाले कंट्रीज में आपको FIDIC का नॉलेज होना चाहिए, एंड MS एक्सेल बाय डिफॉल्ट आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट इज, बाहर वाले कंट्रीज में जब आप क्वांटिटी टेक ऑफ एंड करते हो, इंडिया में यूजुअली एक्सेल से काम हो जाते हैं, बट फॉरेन वाले प्रोजेक्ट्स में दे यूज सॉफ्टवेयर लाइक प्लान स्विफ्ट, कॉस्टेक्स, ब्लू बीम एंड ऑल।
तो अगर आप वो सीख लोगे बाहर वाले कंट्रीज के लिए, आपका थोड़ा चांसेस बढ़ जाता है। पर इंडिया में आपको एमएस एक्सेल से काम हो जाता है। बाहर वाले कंट्रीज में दे स्पेशली समटाइम आस्क फॉर प्लान स्विफ्ट, कॉस्टेक सॉफ्टवेयर एंड ऑल। सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एंड ऑल, यू कैन अपग्रेड योर नॉलेज। देखो, इनिशियल आप एमएस एक्सेल से स्टार्ट करिए। अगर आप बाहर वाले कंट्रीज में अप्लाई कर रहे हो फॉर स्पेशली फॉर अ क्यूएस जॉब एंड ऑल, देन लर्निंग दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है। नेक्स्ट इज कमिंग टू द स्ट्रक्चर डिजाइन जॉब। अगेन, स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए आपको एमटेक इन स्ट्रक्चर इंजीनियर इज मैंडेटरी। इन इंडिया में तो ऑलमोस्ट सारे कंपनी दे आस्क एमटेक इन स्ट्रक्चर्स ओनली। बीटेक वालों को उतना ज्यादा लिया नहीं जाता है। बाहर वाले कंट्रीज में भी सेम ही है। हाँ, फ्यू टाइम्स दे में आस्क यू लाइक, ओके, बीटेक वाला बंदा भी 3 to 4 year ऑफ एक्सपीरियंस कैन कम टू आवर कंपनी, यू कैन डू दैट ऑल्सो। अगेन, बाय डिफॉल्ट अगर आप बहुत सारे हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हो, गिटअप्स आपको आना ही आना है। फिर अगर आप फाउंडेशन डिजाइन के लिए जा रहे हो, देन आपको सेफ आना चाहिए। एंड स्टैट प्रो समटाइम्स दे आस्क यू। नहीं तो एक और सॉफ्टवेयर था डुबाल के नाम से। अगेन, बहुत सारे कम लोग इंडिया में उसको यूज बहुत ही कम है, बट बाहर वाले कंट्रीज में स्पेशली आई थिंक फॉर द प्री कास्ट एंड ऑल, कंपोजिट स्ट्रक्चर्स एंड ऑल, पीपल यूज दिस सॉफ्टवेयर। फिर एक और आता है रैम सॉफ्टवेयर। अगेन, बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेल तो आना ही आना है। एंड पूरा आपको स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का नॉलेज होना चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का नॉलेज सब होना चाहिए। एंड कोड बुक, इंडियन कोड बुक अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। जैसे आप बाहर वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करोगे, देन यू विल लर्न ऑल दिस एसीआई, एआईएससी कोड बुक्स एंड ऑल। ठीक है। एंड ब्रिटिश स्टैंडर्ड बीएस एंड ऑल। तो ये सारे अलग अलग जॉब है आपके पास, जो आप बाहर वाले कंट्रीज में जाके आप कर सकते हो। सो गॉट एन आइडिया नाउ कि क्या क्या जॉब्स है, कैसे कैसे क्या क्या स्किल्स उसके लिए होना चाहिए। ऑल द थिंग्स आई एक्सप्लेन यू। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, सर वैसे वाले जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई कैसे करेंगे, आई स्पीक ऑन दैट। सो बिफोर दैट, जस्ट अ मिनट। या सो बिफोर दैट, आप मेरा सिविल ब्रेंच का ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पे मैंने आप लोगों के बहुत सारे कोर्सेज बना के रखा है। ये जो स्टूडेंट्स का आप रिव्यूज देख रहे हो, नहीं, ऑल दिस आर द स्टूडेंट्स फॉर एनरोल इन माय कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्सेज एंड ऑल, एंड दे हैव गॉट अ वेरी गुड नॉलेज। सो आई वुड आल्सो सजेस्ट यू डाउनलोड माय ऐप। एंड सारे कोर्सेज के ऊपर अभी फॉर द नेक्स्ट होली के लिए अगले 2 से 3 दिन तक आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 25 से लेके 30-40% का डिस्काउंट चल रहा है। मेक यूज ऑफ इट। आई एम नॉट टेलिंग कि डायरेक्टली कोर्स में एनरोल करने की जरूरत नहीं। यू स्टार्ट विद द फ्री कोर्स। आप देखो मैं कैसे पढ़ाता हूँ, देखो आपको कितनी सारी चीजें समझ में आते हैं। एंड इफ यू फील कि आई एम द राइट पर्सन टू टीच यू, डेफिनेटली एनरोल इन द कंप्लीट कोर्सेज। क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे ऑलरेडी 617 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड, जिसमें मैं आपको हर एक चीज प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन साइट से पढ़ाता हूँ। साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, पीबीएस, बीओक्यू, प्रोजेक्ट प्लानिंग। हमारा जो प्राइमरीरा का कोर्स है, उसका रिकॉर्डिंग आप, एक सर है जो सऊदी में काम कर, उन्होंने रिकॉर्डिंग करके दिया है। सो आपको बाहर वाले प्रोजेक्ट का भी एक्सपोजर मिल जाता है। अलॉन्ग विद दैट बहुत सारी चीजें हमने क्यूए किसी का भी कवर करके दिया है। तो यू कैन सी हियर, हमने यहाँ पे साइट इंजीनियर का कवर करके दिया है, पूरा आपका साइट इंजीनियर के लेक्चर से। आफ्टर दैट साइट एग्जीक्यूशन वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द क्यूए का लेक्चर। क्यूए में आपको अच्छा स्कोप भी है बाहर वाले कंट्रीज में। मैक्सिमम चीजें मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है। फिर कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ड्राइंग रीडिंग, आई ट्राई टू कवर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ड्राइंग रीडिंग का। तो इस तरह से हमने बहुत सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करके रखा है। फिर यहाँ पे एस्टिमेशन का है, बीबीएस का है, बीओक्यू का है, इसका भी हमने कवर करके रखा है। एंड इसी में आपको हाई राइज बिल्डिंग माइवन का भी इसी में ऐड हो जाएगा, और पीबी स्ट्रक्चर का भी हमने कवर करके रखा है। तो इस तरह से हर एक चीज हमने आप लोगों के लिए कवर करके रखा है। मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी सो दैट यू कैन अपग्रेड योर नॉलेज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर अप्लाई कैसे करेंगे, आई स्पीक ऑन दैट। या देखो, वन थिंग यू टू ऑलवेज रिमेंबर, जॉब मिलना इज नॉट अ इजी टास्क। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि मैं ना एक 10 दिन अप्लाई करूंगा जॉब के लिए तो जॉब लगेगा। अब मैं 2-3 लोगों को रीच आउट करूंगा, वो लोग मुझे जॉब दिला देंगे। ऑल दिस थिंग्स विल नॉट वर्क आउट। जॉब लेना इटसेल्फ इज अ जॉब। तो मिनिमम आपको लेट्स से 2 से 3 महीने का मेहनत करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, हम 10-15 दिन अप्लाई करेंगे कोई जॉब में, फिर जब वहां से कोई रिप्लाई नहीं आएगा, वी कम टू अ कंक्लूजन कि यार मार्केट में जॉब ही नहीं है, फ्रेशर्स को नहीं लिया जा रहा है। सो ये सारे रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हमको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, पर आगे वाले बंदे को उतना जल्दी जरूरत नहीं है आपका रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज, पर अगर आगे वाले कंपनी के पास कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, डेफिनेटली दे डोंट नीड यू, राइट। सो इन द सेम वे, जब आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, नॉट ओनली द अब्रॉड जॉब, इवन इन इंडिया इफ यू आर वर्किंग फॉर अप्लाइंग फॉर एनी जॉब, 2 to 3 months इज अ टाइम दैट यू शुड गिव। उस 2 से 3 महीने में आपको एक अच्छा रेज्यूमे बनाना है। यू टू आइडेंटिफाई द कंपनीज की किस कंपनी में आपको जॉब कर रहे हैं, उस लेवल का रेज्यूमे आपके पास होना चाहिए, उस लेवल का स्किल्स आपके पास होना चाहिए। एंड ये सब करने के लिए आपको 2 से 3 महीने लगेंगे। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। जैसे उनका बीटेक हो गया, उनको नेक्स्ट डे जॉब चाहिए, या मान लो किसी का जॉब चला गया, उसको अगले 1 हफ्ते के अंदर जॉब चाहिए। तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन अनलेस आपके पास उस लेवल का लक है। ठीक है।
नाउ कमिंग टू द कंट्रीज, वी नो दुबई, अबू धाबी, कतार, ओमान, सऊदी, ये सारे आपके मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है। बाकी मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में भी आप अप्लाई कर सकते हो, पर उसमें ना इतना इजीली आप अप्लाई नहीं कर पाओ, क्योंकि यहाँ पे सब आपको इंडियन डिग्री काम आएगा। दुबई, अबू धाबी एंड ऑल, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम तो इंडिया वाले लोग ही है। सो थ्रू रेफरेंस एंड ऑल समहाउ यू कैन गेट अ जॉब, बट गेटिंग अ जॉब इन ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड ऑल इज नॉट इजी। एंड वहाँ पे इंडियन सर्टिफिकेट्स को ज्यादा वहाँ पे वैल्यू नहीं दिया जाता है। अगेन आपका कोई रेफरेंस है हु इज ऑलरेडी वर्किंग देयर, वहां पे जाने के बाद आपको कुछ वहां के कोर्सेज सब करना पड़ेगा। सो दैट इज हाउ यू टू अप्लाई, अदरवाइज आपको आपका जो मास्टर्स डिग्री है वहां से करना पड़ेगा। मेनी पीपल गो एंड डू देयर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल। सो आई नॉट स्पीक ऑन द ऑस्ट्रेलिया यूरोप पार्ट एंड ऑल, जस्ट आई एडेड इट हियर। नाउ फर्स्ट इजी ऑप्शन जो आपको जॉब लेने का इजी ऑप्शन क्या है, अगर आपके कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या कोई आपके सीनियर्स अब्रॉड में काम कर रहे हैं, दुबई, सऊदी एंड ऑल, यू कैन रीच आउट टू देम। यू कैन टेल कि सर ये मेरा रेज्यूमे है, मैंने ये वाला प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, एंड अगर आपके वहाँ पे कोई वैकेंसीज है, जस्ट लेट मी नो। सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट विद द कन्वर्सेशन। आई कैन ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी फ्रेशर को इतना इजीली जॉब नहीं मिलता है बाहर वाले कंट्रीज में, अगर आपके कोई रेफरेंस नहीं है तो। अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो आप इंडिया में 1 से 2 साल काम करिए, पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करो स्टार्टिंग से एंड तक। होता क्या है, आपने 5 महीने इधर किया, छोड़ दिया, वो आपको अच्छा नहीं लगा, दूसरे प्रोजेक्ट में चले गए, वहां पे सिर्फ आपने फिनिशिंग का काम किया, फिर आप एक और प्रोजेक्ट में चले गए। सो दैट विल नॉट हेल्प यू। बोलने के आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, पर आपने स्टार्टिंग से एंड तक कोई प्रोजेक्ट एक एक बार भी नहीं किया, सो दैट विल नॉट वर्क आउट। सो इफ यू आर वर्किंग इन एनी कंपनी, जस्ट फिनिश द कंप्लीट प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, सो दैट आपको पूरे कंस्ट्रक्शन का पूरा सीक्वेंस आपको पता चलेगा। सो दैट वे यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस। सेकेंड ऑप्शन इज, अगर एक बार आपने इंडिया में लेट से 1.5 2 साल काम किया, आपके पास थोड़ा सेविंग्स होना चाहिए, क्योंकि बाहर जाने के लिए टिकट का खर्चा है, जाके रहने के लिए आपको पैसा लगेगा। जब आपके पास 2 3 साल, आई मीन 2 3 लाख का सेविंग्स होता है, तब आप ट्रैवल वीजा पे जा सकते हो। 2 3 महीने का ट्रैवल वीजा मिलता है, जहाँ पे यू गो एंड स्टे इन दुबई और अदर कंट्रीज, एंड वहां पे आपको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है। दिस इज सेकंड ऑप्शन। एक आप रिलेटिव्स के थ्रू आप चले जाओ, दिस इज सेकंड ऑप्शन। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, दिस स्टूडेंट, दिस गाय, दिस स्टूडेंट, सर आई केम इन अबू धाबी यूएई, ये वाला बंदा वहां पे गया था, he had enrolled in कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर वाला कोर्स में एनरोलमेंट किया, he went there, उसने he 2 3 months he stayed there on a visit visa। यहाँ पे देखो, right now I'm working with a visit visa and if they like my work they will make it permanent। and उस बंदे को 2 3 महीने काम करने के बाद he got a job there and presently is working there। तो आपको ये सारे तरीका होता है वहां पे जाके अप्लाई करने का, ठीक है, फाइन, पर उसके लिए पैसा होना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज, अब अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब आप मान लो आप वहां पे चले गए, फिर कंपनीज के लिए कैसे अप्लाई करोगे? जाने से पहले आइडेंटिफाई द 50 कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो दुबई में काम कर रहे हैं। अब कैसे अप्लाई करेंगे? फर्स्ट आप आइडेंटिफाई करो दुबई में कौन से सिटी में जाके रह रहे हो। आई जस्ट टेक अ नेम, एग्जैक्टली सिटीज का नाम पता नहीं, ओके। लेट्स से देयर आर 2 3 cities फॉर एग्जांपल, आपने डिसाइड किया कि लेट्स से आई एम गिविंग अ नेम ए, आई एम गिविंग अ नेम बी इज अनदर सिटी, सी अनदर सिटी, डी अनदर सिटी है। तो फर्स्ट आप इन 4 सिटीज में आइडेंटिफाई करो कि किस सिटी में जाके आपको काम करना है। एक बार आपने आइडेंटिफाई किया, अब उस सिटी में आप देखो कि अपकमिंग कंस्ट्रक्शन कहाँ पे चल रहा है, कौन से कॉन्ट्रैक्टर है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक बार उनका आइडेंटिफाई आप करने के बाद, ठीक है, ऑफ कोर्स अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि सर इसके ऊपर भी आप लेक्चर लाइए, जहाँ पे हम कैसे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। मैं आपको लिंक्डइन के थ्रू और वेबसाइट के थ्रू मैं आपको अप्लाई कर एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं सबको ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे जाके इस कंपनी को आपको टारगेट करना है, यू हैव टू रीच आउट टू द पीपल ऑन लिंक्डइन, उनको मेल करना है। दिस आर द वेज यू हैव टू गेट अ जॉब, ठीक है। अगर आप घर बैठोगे और बोलोगे सर मेरे को जॉब दिला दो एंड ऑल, नो बडी विल हेल्प यू। ये सब आपको करना पड़ेगा, इसमें मेहनत लगता है, एंड लोगों को मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है, एंड सबको फास्ट चाहिए, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइक आई मेंशन लिंक्डइन, नौकरी, आज दुबई के कुछ जॉब पोर्टल्स आते हैं, वहां पे भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते। दिस आर द वेज यू कैन अप्लाई फॉर अ जॉब। अनदर थिंग ऑलवेज रिमेंबर, बहुत सारे फेक इंस्टीट्यूट्स एंड बहुत सारे फेक लोग भी होते हैं, जो आपको बोलते हैं कि नहीं आपका सिलेक्शन हुआ है इस कंपनी में, आप हमें 1,000 रुपये या 2,000 5,000 रुपये ट्रांसफर करिए, हम आपका इंटरव्यू शेड्यूल कराएंगे। ऐसे वाले लोगों से आपको कभी, यू शुड नॉट रीच आउट टू दिस पीपल। डोंट पे मनी फॉर एनी जॉब, कभी भी याद रखना, नॉट ओनली अब्रॉड, आप किसी कंपनी में जॉब करिए, इंडिया में कहीं पे भी, अगर आगे वाला बंदा तुमसे पैसा पूछ रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, एप्लीकेशन फीस, या मान लो इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए अगर आप पैसा पूछ रहे हैं, वो सारे फेक होते हैं। नेवर एवर ट्राई टू डू दैट, ठीक है। होता क्या है, बहुत सारे आपको ना बड़े बड़े कंपनी से आपको डायरेक्टली मैसेज आता है कि आपका सिलेक्शन, फॉर एग्जाम्पल इट्स टाटा, ओके, एक फेक कोई कंपनी किसी ने बना दिया वेबसाइट, बोला कि टाटा में आपका सिलेक्शन हुआ है,
और अगर आपको इंटरव्यू शेड्यूल कराना है आपको हमें 1,000 रुपीज ट्रांसफर करना है। तो टाटा कंपनी एंड ऑल नेवर विल नेवर डू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो जब तक आपने कोई कंपनी को अप्लाई नहीं किया, अगर वहां से आपको मैसेज आ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द केस वो आपका फेक होता है। सो डोंट ट्राई टू डू ऑल दोस थिंग्स। सेम थिंग कंसल्टेंसीज होते हैं, अनदर ऑप्शन इज बहुत सारे कंसल्टेंसीज होते हैं जो आपको जॉब दिला सकते हैं बाहर वाले कंट्रीज में, जैसे मुंबई में होते हैं एंड दिल्ली में भी है एंड चेन्नई में भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे सिटीज में दुबई में जॉब लगाने वाले कंसल्टेंसीज होते हैं। यू कैन रीच आउट टू दोज पीपल, वो पैसा लेंगे आपसे, पर अच्छे जेन्यून वाले अगर लोग हैं तो उनसे आप कनेक्ट करिए, दोज पीपल कैन हेल्प यू गेट अ जॉब। लाइक आई मेंशन इनिशियली, कीप पेशेंस एंड प्रिपेयर एटलीस्ट, यहाँ पे 3 to 5 months मैंने लिखा है, 3 महीने के आसपास काफी होता है ये सारी चीज आपको करने के लिए, ठीक है। दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर विच आई वांटेड टू टेल। और भी मेरे को कंटिन्यू करना है, बट सिंस विल नॉट मेक दिस वीडियो लॉन्ग, एक और वीडियो में लेके आऊंगा जहां पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए नेक्स्ट वीडियो, वहां पे हम आपको एक एक कंपनी का नाम बताएंगे, कौन कौन से कंपनी है, हाउ टू रीच आउट टू दोस पीपल, लिंक्डइन में किसको कनेक्ट करना है, ऑल दोस थिंग्स आई विल स्पीक इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आई होप यहाँ तक आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, यू गॉट एन आइडिया कि आपको कैसे अप्लाई करना है, एंड आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज को भी चेकआउट किया है, बिकॉज सिंस ऑल द स्टूडेंट्स आर वर्किंग, मुझे वहाँ पे रियलिटी पता है। एंड आई नो कि मेरे जो कोर्सेस है उस कोर्सेस के थ्रू यू आर एबल टू गो एंड रीच आउट देयर एंड अप्लाई फॉर दोस कंपनीज एंड ऑल। एंड जो भी मैं पढ़ाता हूँ इट विल बी प्रैक्टिकली फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइड। एंड यहाँ पे हमने कुछ दुबई की जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स होते हैं जैसे डीप फाउंडेशन सब हो गए, वो सारी चीज हम अपने कोर्स में कवर करके आपको एक्सप्लेन किया। फॉर एग्जाम्पल जस्ट चेक आउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर, ये जो मेरा साइट एग्जीक्यूशन का कोर्स है, तो साइट एग्जीक्यूशन वाले कोर्स में वी हैव कवर्ड ऑल दोस थिंग्स कि दुबई में जो कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस किस तरह से होता है, क्वालिटी का मैंने बहुत सारी चीजें ऐड किया है। तो यू कैन सी अगेन ये सारी चीज आपको दूसरे कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ऑफलाइन में नहीं पढ़ाने वाले। आज भी बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको टोटल स्टेशन पढ़ा रहे, ऑटो लेवल सेट करना पढ़ा रहे, प्लम बॉब पकड़ना पढ़ा रहे। ये सारे चीज सिविल इंजीनियरिंग नहीं होता है, ये सब आपको सुपरवाइजर बनाते हैं और कुछ नहीं। मैंने अप्लाइंग फॉर बिग कंपनीज एंड ऑल ना, आपको इस लेवल का नॉलेज होना चाहिए, पाइल एंड ड्राफ्ट फाउंडेशन, दुबई कंस्ट्रक्शन टेक्निक, पाइल फाउंडेशन क्या होता है, राइट। सो दिस आर द थिंग्स विच यू हैव टू लर्न so that you can go and apply for those jobs. So I hope you have enjoyed my lecture up to here, and I'll see you back in the next lecture. Thank you.